हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल या क्विज और प्रैक्टिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का संस्कृत का क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 10 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस संस्कृत क्रैश कोर्स में आपको टोटल 12 क्लास करवाएंगे, और अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। तो यह इसका पार्ट 10 है। और अगर आपने इसके अन्य पार्ट 9 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके से लेकर 9 तक के क्लास की वीडियो को भी जरूर अटेंड कर लें। तो चलिए इसमें पार्ट 9 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नद्याम के अवगाहनते। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन संस्कृत लैंग्वेज में करवाएंगे, क्योंकि हम पार्ट 9 तक हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, और क्या पता आपके एग्जाम में अगर संस्कृत लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन संस्कृत लैंग्वेज में भी कर लीजिएगा। तो अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़े हुए रहिएगा तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में सही मार्क के आइएगा। तो अगर आपको इनका आंसर पहले से पता, आप समझ रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज को, तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और इस वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहेगा और समझते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि मंदाकिनी नदियाम के अवगाहनते। जो मंदाकिनी नदी है उसमें कौन नहाते हैं? रोगिना, सज्जना, ऋषि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने आपको हिंदी लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं, बस इसका ट्रांसलेट हम आपको करते हुए चलेंगे, आप आंसर देते हुए चलिएगा। तो जो मंदाकिनी नदी है उसमें जो स्नान करते हैं वे ऋषि करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी नदियाम ऋषि अवगाहनते। सीता रामचंद्रस्य का आसीत। जो सीता व रामचंद्र की कौन थी? माता, पुत्री, भार्या, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सीता थी वह रामचंद्र की पत्नी थी, तो पत्नी को संस्कृत में भार्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भार्या। और पति को संस्कृत में आर्य कहा जाता है। आर्य आपने कई बार सुना होगा। आर्य कहा जाता है पति को और भार्य कहा जाता है पत्नी को। तो जो सीता थी वह रामचंद्र की पत्नी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता रामचंद्रस्य भार्या आसीत। मुनिय कम उपतिष्ठन्ते। जो मुनि होते हैं वे कब उठते हैं? कृष्णम, कृष्ण पक्ष में, लक्ष्मणम, आदित्यम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मुनि है आदित्यम उपतिष्ठन्ते, जो मुनि होते हैं वे सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनिय आदित्यम उपतिष्ठन्ते। कह नदीम अभिव प्रवहंत इव। कौन नदी के साइड में रहता है? कौन नदी के बगल में रहता है? अभिता प्रवहंत, मतलब बहती हुई नदी के किनारे कौन रहता है? वृक्ष, पर्वत, नगरम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहती हुई नदियों के किनारे पर्वत रहता है, पर्वतः। पर्वतः नदीम अभिता प्रवहंत इव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वतः। सुभागिरी के निष्कुजंती। मतलब सुबह के समय में कौन चहचहाता है? पक्षी न, पक्षी, पशु है मतलब पशु, मनुष्य, मनुष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप अगर गांव में रहते होंगे, अगर आप शहर में भी रहते होंगे, तो सुबह सुबह जरूर आपके घर के आसपास जो पक्षी होती है वह चहचहाती होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षिना। सुभागिरः पक्षिनः निष्कुजंती। कीदृशानि नृत्राणि रतिम सजयंती। क्या देखकर जो नृत्य होते हैं वे सजने लगते हैं? दर्शनानि, लाभानि, रम्यानि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रमणीयानि को देखकर ही सभी सजने लगते हैं। तो रमणीयानि नृत्राणि रतिम सजयंती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमणीयानि। पूर्वसात कस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्ण। किसका दर्शन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? पुरुषवात में मतलब किसका दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है? नगरस्य का, ग्रामस्य का, नगर का, ग्राम का, चित्रकूट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पूर्वास है उस पूर्वास में चित्रकूट का दर्शन ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वसात चित्रकूट अस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्वम। मंदाकिनी नदिया कृतेम किम संबोधनम अस्ति। जो मंदाकिनी नदी है उसको किस नाम से संबोधन किया जाता है? सुरसरी से, देव नदी से, विशालाक्षी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मंदाकिनी नदी है उसको विशालाक्षी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी नदिया विशालाक्षी किम संबोधनम अस्ति। मंदाकिनी नदिया कृते विशालाक्षी संबोधनम अस्ति।
चित्रकूट अस्य पर्वतस्य निकटे का नदी प्रवहन्ति। चित्रकूट पर्वत के निकट कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी, मंदाकिनी नदी, सोन नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी लैंग्वेज में अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो यह क्वेश्चन है कि चित्रकूट पर्वत के निकट कौन नदी बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के जो निकट नदी बहती है वह मंदाकिनी नदी बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। कह पितानी जलानी कलुषतानी, किसके पीने से जल कलुषित हो जाता है? व्याघ्र थुयोनी, मृग थुयोनी, गज थुयोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। व्याघ्र के पीने से, हिरण के पीने से, मतलब बाघ के पीने से, हिरण के पीने से या फिर हाथी के पीने से। तो आपने पाठ में पढ़ा था व्याघ्रपति कथा में कि व्याघ्र थुयानी पितानी जलानी कलुषितानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्याघ्र थुयानी। संसित व्रता पर सिंस्वता इसका हिंदी होता है के संति, मतलब संसित व्रता कौन है? राजाना, छात्रा, मुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रशंसा के योग्य मुनि होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रशंसा के योग्य कौन है? तो प्रशंसा के योग्य मुनि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनिय प्रशंसितत्वा संति। पठ ये यु किस लकार का रूप है? यह जो पठ ये यु है किस लकार का रूप है? तो लकार हम आपको जस्ट इस क्रैश कोर्स के समाप्त होते ही पढ़ाएंगे। लकार, धातु, रूप, विभक्ति, आप सभी व्याकरण को अच्छे से समझने लग जाइएगा जब हम उन सभी टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो पठेयु जो है एत एताम ए यु, यह जो लकार का रूप होता है वह विधि लंग लकार का रूप होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लकार कुल 5 होते हैं। पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लोट लकार, तीसरा होता है लिरिट लकार का, चौथा होता है लंग लकार और पांचवा होता है विधि लंग लकार। तो यह जो एत एताम ए यु पठेयु आता है वह विधि लंग लकार का रूप होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधिलिंग। अनाधूतः क प्रविशति, मतलब अनाधूतः क प्रविशति, बिना किसी मतलब के, मतलब बिना किसी की परमिशन के कौन प्रवेश कर जाता है? अधम नर, उत्तम नर, विद्वान नर या फिर इनमें से कोई नहीं। मूर्ख नर, उत्तम नर, विद्वान नर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह बिना किसी के अनुमति से ही प्रवेश कर जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधम नरः प्रविशन्ति। परमा तृप्ति का अस्ति, परमा तृप्ति मतलब सबसे ज़्यादा तृप्ति किस चीज़ में है? सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस चीज़ में? विद्या में, धर्म में, समा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्या है उसमें सबसे ज़्यादा तृप्ति मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विद्या तृप्ति अस्ति। भूमित इच्छिता केन षट दोषा हत्या, मतलब कि किसके 6 दोष होते हैं? दानवेन के, दानव के, पुरुषेन के, पुरुष के, साधु जनन के, साधु के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरुष होते हैं उनके कुल 6 दोष होते हैं। हमने आपको हिंदी लैंग्वेज वाले वीडियो में पढ़ाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषेन भूमित इच्छिता षट दोषा हत्या। केन धर्म रक्षते, मतलब कौन धर्म की रक्षा करता है? त्यागेन, शीलेन, सत्येन या फिर इनमें से कोई। सत्य धर्म की रक्षा करता है, शांति धर्म की रक्षा करता है या फिर त्याग धर्म की रक्षा करता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि धर्म की रक्षा शीलेन करता है, मतलब कि जो शांति अगर आप बनाए रखिएगा तो आपके धर्म की रक्षा होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीलेन धर्म रक्षते। का योगेन रक्षते, योग की रक्षा कौन करता है? विद्या, धर्म, रूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मतलब का योगेन रक्षते, योग किसकी रक्षा करता है? यहाँ पूछा यह जा रहा है का योगेन रक्षते, योग किसकी रक्षा करता है? विद्या की, धर्म की, रूप की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योग विद्या की रक्षा करता है, क्योंकि अगर आप जितना अधिक योग कीजिएगा, जितना अधिक आप अभ्यास कीजिएगा, उतना ही अधिक आपका जो विद्या होगी वह सुरक्षित रहेगी, उसकी रक्षा होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विद्या योगेन रक्षते। मृजया किम रक्षते, जो मृजा है वह किसकी रक्षा करती है? कुलम की, कुल की, रूपम की, रूप की, धर्म की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मृजा है वह हमारे रूप की रक्षा करती है, रूपम की। मृजाम रूपम रक्षते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपेन। कुलम केन रक्षते, कुल की कौन रक्षा करता है? स्वाध्यायन, स्वाध्याय, ब्रितेन, सत्येन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कुल की रक्षा करता है वह ब्रितेन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुलम ब्रितेन रक्षते। गृहस्थ श्रेय का मतलब गृह, जो घर में सबसे श्रेष्ठ कौन होती है? पुरुष, स्त्री, पुत्र या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जो घर होते हैं उन घरों में सबसे श्रेष्ठ होती है, जो लक्ष्मी कहलाती है वह स्त्री कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ श्रेय स्त्रिय। का परम सुखदा, किससे परम सुख मिलती है, सुखावा होती है? धर्म से, दया से, समाज से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दया परम सुखदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दया। अगर आप किसी पर दया भाव दिखाते हैं तो आपको उससे बहुत अधिक सुख मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दया। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज करना है, तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाना होगा। और अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। सर्च के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन।
कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिएगा, उसी के बाद देखिए हमारे यहाँ पर मेंबर आ जाएगा कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन। यहाँ पर जो हाथ वाला साइन बना हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है 258 मेंबर पर। तो यहाँ 258 मेंबर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ नीचे देगा ज्वाइन का ऑप्शन, आप इसको सिंपली टच करके ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिखाई देगा कि किस बजे इसमें क्विज होता है। इसमें डेली रात को 8 बजे क्विज करवाया जाता है, जैसे कि कल रात बजे 8 क्विज करवाया गया था और इसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट भी हुए थे और उन्हें आंसर भी दिया था। और किस चीज़ का क्विज किस दिन होता है उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, जैसे कि इसमें डाल दिया गया कि आज इसका पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना है, क्योंकि अगर आप 50 दोस्तों को जोड़ देते हैं अपने, तो आप हमारे जो यह चैनल है उसके आप प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर आप इसके प्रो स्टूडेंट बन गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपका मैसेज पिन कर दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ देखिए जो है इसका आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप हमारे चले जाइएगा चैनल में। इसके चैनल पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन देगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए जो फाइल्स दिखाया गया है, इस फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस फाइल पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारा पीडीएफ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ की एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट का पीडीएफ, एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट, नेम ऑफ चैप्टर्स एंड ऑथर्स, ऐसे बहुत सारे 183 पीडीएफ आ जाएंगे। और आप इस पर डेली पीडीएफ डाल दिया जाता है और आप इन सभी पीडीएफ को पढ़कर बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपको आज के आज इस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी। परम श्रेय कह अस्ति, मतलब परम जो श्रेय होती है वह किससे मिलती है, किसमें परम श्रेय है, धर्म में, दया में, क्षमा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धर्म में परम श्रेय है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परम श्रेय धर्म हस्ति। के पुरुषा सुलभा संति, मतलब कौन से पुरुष सुलभ होते हैं, अच्छे होते हैं, मिथ्यावादिनी झूठ बोलने वाले, सत्यवादिनी सच बोलने वाले, प्रियवादिनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रियवादिन पुरुषा सुलभा संति, जो प्रियवादिन, जो सच बोलने वाले, सही बोलने वाले व्यक्ति होते हैं वही तो सुलभ होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रियवादिन पुरुषा सुलभा संति। नरकस्य कति द्वाराणि संति, नरक के कितने द्वार हैं, त्रीणि, 3, चत्वारि, 4, एकम, 1, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि नरक के कुल 3 द्वार हैं, त्रीणि, क्रोध, लोभ, मोह, यही 3 नरक के द्वार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरकस्य त्रीणि द्वाराणि संति। हंस सार सेविता, हंस सारस सेविता का नदी अस्ति, मतलब हंस और सारस से किस नदी से सेवित होती है। हंस और सार किस नदी की सेवा करते हैं, मंदाकिनी, यमुना, काशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंदाकिनी, वर्णनम पाठ में जो मंदाकिनी नदी थी वही हंस सार से सेवित थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंस सार सेविता मंदाकिनी नदी अस्ति। मंदाकिनी का अस्ति, जो मंदाकिनी है वह कहाँ थी, नलिम, नलिनीम के पास, सूर्यमुखीम इव पाटलीम, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं। तो जो मंदाकिनी है वह नलिम की अस्ति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नलिन इव मंदाकिनी नलिनीम इव अस्ति। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा वह ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और आपको अच्छे से कंसंट्रेशन से उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को सिर्फ समझे हुए रहेगा और एग्जाम में आ गया तो आप 100% उसका सही आंसर मार्क के आइएगा। और अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। लता पुष्पेभ्यः सप्रियति, लता पुष्पेभ्यः सप्रियति वाक्य के रेखांकित पाद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, विभक्ति पढ़ाएंगे, धातु रूप पढ़ाएंगे, आकार पढ़ाएंगे, तब आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी आप सिर्फ इन क्वेश्चन को समझते हुए चलिए कि लता पुष्पेभ्यः सप्रियति वाक्य जो है उसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। तातार चतुर्थे, चतुर्थी संप्रदान, रुचार्थ परिणाम, या फिर सप्रियते सित। तो इसमें देखिए आप सप्रियति लिखा गया है, तो वही रेखांकित पद में जो चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है वह है सप्रिय पिसितः। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सप्रिहेरि पिसितः। योगिनः ज्ञानाय सप्रिहन्ति, जो योगिन हैं वे उनके पास बहुत अधिक ज्ञान है। तो योगिन ज्ञानाय सप्रिहन्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। यह क्वेश्चन जस्ट पिछले क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें भी यही था। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्रिपेहितः। सप्रिहेरि पिसितः जो है वही इसकी विभक्ति का चतुर्थी रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमर इंद्राय, अमर इंद्राय रोचते भक्ति, अमर इंद्राय रोचते भक्ति, इसमें जो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। तादार्थे चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान, रुचि अर्थनाम प्रियमाना, या फिर सप्रेषते प्रेषता। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रोचते मतलब कि रुचि अर्थनाम प्रियनामा से ये जो पद है वह चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप वैसे भी पढ़िएगा, आपने ग्रामर भी नहीं पढ़ रखा है, पिन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िएगा, अमर इंद्राय रोचते भक्ति, तो अमर जो है वह इंद्राय का रोचती भक्ति है। तो इसका जो सही हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र हो जाएगा रुच्य अर्थनाम प्रियमाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम मुक्ते हरि भजामि, अहम मुक्ते हरि भजामि वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति विधायक सूत्र है। तादार्थे चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाय, रुच्य अर्थ परिणाम, या फिर सप्रेषते पेशता। तो जो अयम मुक्ते हरि भजामि वाक्य है इसमें जो रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है वह तादार्थे चतुर्थी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तादार्थे चतुर्थी।
कुंडला हिरण्यम। कुंडला हिरण्यम वाक्य के रेखांक के बाद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो इसमें भी जो चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है वह तादार्थे चतुर्थी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तादार्थे चतुर्थी। कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर के हैं, इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। विभाग किरणाय आम्रम आनयति। विभाग किरणाय आम्रम आनयति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो इसमें जो विभा है वह किरणाय आमयंती, तो इसमें जो सही हो जाएगा आंसर कौन सी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी संप्रदाय। चतुर्थी संप्रदाय इस विभक्ति का विधायक सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का। इसका देखिए आंसर भी दिया गया, यहाँ हमने आंसर पर ध्यान नहीं दिया, चतुर्थी संप्रदान है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नृपः विप्राय गाम ददाति। नृपः विप्राय गाम ददाति, इसमें जो रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति का विधायक सूत्र है क्या है? तादार्थे चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान, रुचि अर्थ परिणाम में फिर से प्रेषिता। तो जो निप्रह विप्राय गाम ददाति है, इसमें जो इसका चतुर्थी पद का जो विभक्ति विधायक सूत्र है वह हो जाएगा चतुर्थी संप्रदान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतुर्थी संप्रदान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया चतुर्थी संप्रदाय। रामेन वानेन हतो बाली। राम ने अपने वान से बाली की हत्या की थी। आपने अच्छे से पढ़ा है कि जो रामायण में राम थे उन्होंने बाली की हत्या अपने वान से की थी। तो इसमें जो रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है? करने तृतीय या येन अंग विकार है, अपवर्ग तृतीय या फिर कृत कर्ण्यो तृतीया। तो जो रामेन वानेन बलो हत्या, इसमें जो रेखांकित पद में तृतीय विभक्ति का रूप है वह येन अंग विकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा येन अंग विकारा। मासेन व्याकरण पठितम। मासेन व्याकरण पठितम वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है? करने तृतीया, रेन अंग विकार है, अपवर्गीय तृतीया या फिर कर्ति कर्ण्यो तृतीया। तो इसमें जो हो जाएगा मासेन व्याकरण पठितम में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र वह हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया। क्रोसेन सुंदर निबंधम पठितवान। जो क्रोसोन है वह निबंध को पढ़ रहा है, क्रोसेन सुंदर निबंधम पठितवान। तो वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है? करने तृतीय, येन अंग विकार, अपवर्गीय तृतीय या फिर कृतकर्ण अस्य तृतीया। तो जो क्रोसेन सुंदर निबंधित पठितवान है, इसमें जो इसका तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र हो जाएगा वह भी हो जाएगा अपवर्गीय तृतीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया। इसके बाद आपका अब क्वेश्चन जो आएगा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आएगा कि प्रति उपसर्ग के कौन सा शब्द बनेगा, प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में आता है और प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके आगे प्रति है, मतलब प्रति उपसर्ग है। परहारा, इसमें तो प्रति नहीं है, पर है। प्रीति, इसमें भी नहीं है, प्रिया, इसमें नहीं। प्रति उत्तरम, प्रति उत्तरम से बनता है परित्रम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रति उपसर्ग के योग से जो शब्द बनेगा वह प्रति उत्तरम बनेगा। दुर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? दुष्ट, इसमें दु है, नहीं होगा। दुष्कर्म, इसमें भी दु से, यह भी नहीं होगा। दुर्लभम, यह हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से तो कोई तो होगा ही नहीं। दुर्लभम जो है वह दुर्बलम उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दुर्बलम। अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ये 4 प्रकार का शब्द है। पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अति उपसर्ग नहीं है? अति, अतिवृष्टि, अधिक या फिर अति उत्तम। तो इसमें जो अधिक है इसमें अति उपसर्ग के योग से बना हुआ कोई भी शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक अति उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द नहीं है। पश्यन पद में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है। तो पश्यन में आप देखिए क्या अंत में है? सत्री, सानच, मतूप या फिर वतूप। तो पश्यन के जो अंत में प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्री। वक्तुम पद में कौन सा प्रत्यय है? जो वक्तुम प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय? कृतवा, श्रुति, तुमुन या फिर लेप। तो जिसमें तुम लगा हुआ रहता है वह तुमुन प्रत्यय रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुमुन। वक्तुम पद में जो प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय है। गंतव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? जो गंतव्यम पद है उसमें कौन सा प्रत्यय? अनियत, तव्यत, सत्री या फिर सानस। तो गंतव्यम पद में जो प्रत्यय है वह तव्यत प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तव्यत। यथा पद में कौन सा प्रत्यय? जो यथा एक पद है और इस पद में कौन सा प्रत्यय? थाल, थम, थस या फिर मेर। तो यथा प्रत्यय में जो यथा जो पद है और इस पद में जो प्रत्यय है थाल प्रत्यय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाल।
साध्वी पद में कौन सा प्रत्यय है? जो साध्वी पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? टाप, गिम्प, गीस या फिर चाप। तो साध्वी पद में जो प्रत्यय है गिम्प प्रत्यय, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिम्प। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने में एंजॉय नहीं आ रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को समझते हुए याद करते हुए चलिए, इनसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप शुरू से संस्कृत नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको संस्कृत थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, और अगर आपने पहले से संस्कृत को पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से इंजॉयबल तरीके से पढ़ रहे होंगे। आ जोड़ गम जोड़ कत से कौन सा शब्द बनेगा? आगमतः, आगतः, आगतवान या फिर आगत्य। आ जोड़ गम जोड़ कत से जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा आगतः, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जोड़ गम जोड़ कट से जो शब्द बनेगा वह आगतः बनेगा। पठ जोड़ ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? पठनम, पठिय, पठितवान या फिर पठितवा। तो जो पठ जोड़ ल्यूट से शब्द बनेगा वह पठनम बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पठनम। पठ जोड़ ल्यूट से बना हुआ शब्द है। बंधु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? बांधवा, बंधु, बंधुता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तल लगा हुआ मतलब कि बंधु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो बंधुता बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंधु जोड़ तल से जो शब्द बनेगा वह बंधुता शब्द बनेगा। विज्ञान जो ठक से कौन सा शब्द बनेगा? विज्ञानिका, वैज्ञानिका, विज्ञानवेता या फिर विज्ञ। तो जो विज्ञान और ठक से शब्द बनेगा वह वैज्ञानिका बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विज्ञान जो ठक से जो शब्द बनेगा वह वैज्ञानिका शब्द बनेगा। भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा? भवा, भवनानी, भव, भवा या फिर भवानी। तो आप जानते हैं कि भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप भवानी होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भवानी। गायक जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? जब गायक में आप स्त्री प्रत्यय, यह टाप स्त्री प्रत्यय होता है, जब गायक में आप स्त्री प्रत्यय लगाइएगा तो कौन सा शब्द बनेगा? गायकी, गायिका, गायकी या फिर गायिका। तो आप जानते हैं कि गायक का जो स्त्रीलिंग होता है वह गायिका होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गायिका। गायक जो टाप से जो शब्द बनेगा वह गायिका शब्द बनेगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो सभी के सभी क्वेश्चन संस्कृत लैंग्वेज बेस्ड पर क्वेश्चन थे, और आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से पढ़िएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 10वां क्लास था, और इसके बाद इसका 2 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसकी सिर्फ 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी मुझ तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।